जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 18 हुयंत सॉन्ग की भारत यात्रा के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, हुयंत सॉन्ग भारत क्यों आना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत आने में हुयंत सॉन्ग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत यात्रा में हुयंत सॉन्ग को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुयंत सॉन्ग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली, गुप्त रास्ते से चलकर यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों से सलाह और सहायता भी प्राप्त किया। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार कर वे भारत आ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हुयंत सॉन्ग और सीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस समय हुयंत सॉन्ग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहां के प्रधानाचार्य सीलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। जब सीलभद्र से मिलने हुयंत सॉन्ग नालंदा पहुंचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुओं ने ह्वेनसांग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उसके बाद सीलभद्र के सामने उनको लाया गया। हुयंत सॉन्ग सीलभद्र के सामने घुटने बल बैठकर सबसे पहले सीलभद्र के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। इसके बाद सीलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोला, मैंने आपके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। सीलभद्र की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मैं एक रात सोया था। मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ और तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इसीलिए तुम उसे भली प्रकार से शिक्षित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नालंदा का वर्णन हुयंत सॉन्ग ने किन शब्दों में किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, नालंदा का वर्णन करते हुए हुयंत सॉन्ग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। सभी भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित थे। वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थीं और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मठ के खिड़कियों से झांकने से लगता था कि हवा के साथ मिलकर बदल 8 खेलियां कर नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थी। तालाबों के स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा रक्तव कनक पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम कुंजों के आम की बैर मंजर से भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती थी। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदार बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी, जिससे वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। लगभग 100 गांवों के लोगों को इस संस्थान में धर्मार्थ दान दिया करता था। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंश हुयंत सॉन्ग के किस पक्ष को दर्शाता
जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की सफ़र तरफ मुड़ कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी चिंता नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त अंश ह्वेंत सॉन्ग की दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा पक्ष को दर्शाता है। इसका अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में जयमंगला गढ़ है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान राजा जयमंगल सिंह का किला था। यह किला चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो आज कौवर झील के नाम से जाना जाता है। गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर ऊंचे ऊंचे टीला बनाए गए थे, जो आज भी टीला देता टीला के नाम से जाना जाता है। झील में जगह जगह कमल के फूल खिले हैं और झील विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अभयारण्य है। झील में नौका विहार का आनंद पर्यटन उठाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। गढ़ के बीच में एक चीन भव्य मंदिर है, जिसमें वहां के लोगों के आराध्य देवी मां जयमंगल की अशुद्ध मूर्तियां स्थापित हैं। मूर्ति मंदिर के गर्भ में स्थापित है। मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक नमूना है। भारत सरकार उस स्थान की खुदाई करवाई जिसमें अनेक प्रकार वस्तुएं प्राप्त हुई, जो प्राचीन शिल्प कला की विशेषता को दर्शाती है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।